तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से मैं पवन आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस अगले वीडियो में। तो इसमें जैसा कि मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि राजस्थान का जो पेपर होने वाला है 1 अक्टूबर को, में हम लोग कवर कर रहे हैं एमसीक्यू सीरीज है ये हमारी। ठीक है, हम लोग कवर कर रहे हैं एमसीक्यूज कहाँ से आएंगे। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। आज इसके 2 वीडियोस पहले मैं दे चुका हूँ। इजी क्वेश्चन है, उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आज थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा होगा। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द थार डेजर्ट लाइज। कौन कौन से स्टेट्स में थार डेजर्ट लाई करता है? तो आपको पता है राजस्थान में तो है ही। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से स्टेट्स हैं? राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश में नहीं है। राजस्थान पंजाब में है। इसके अलावा गुजरात और हरियाणा में भी है, तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 42nd क्वेश्चन है, प्रतापगढ़ इज अ पार्ट ऑफ द रीजन। प्रतापगढ़ कौन सा पार्ट, किस पार्ट का रीजन है? कांठल प्रदेश का है, गोंडवाना लैंड का है, पुराट के पठार का है, या फिर छप्पनिया के पठार का है। तो ये 4 ऑप्शंस हैं आपके। तो आपको पता है कि यहाँ पर माही नदी बहती है, उसका कांठल प्लेन है। छप्पन का मैदान और कांठल के मैदान इन दोनों का पार्ट है। ठीक है। अच्छा, क्या गोंडवाना लैंड का पार्ट है? देखो, टेथिस सी का पार्ट है, पूरा राजस्थान में उसका पार्ट। पुराट का पठार गोगुंदा वाले पार्ट है, कुंभलगढ़ गोगुंदा। छप्पन का पठार उसके बगल में है। ठीक, तो ये 4 ऑप्शन नहीं है। कौन सा? कांठल वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फिजिकल फीचर्स ऑफ राजस्थान। ये फिजिकल फीचर्स जो राजस्थान के हैं उनके रिगार्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन ये है, क्या बोलते हैं, इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट कौन सा है? अरावली माउंटेन रेंज इज द मोस्ट एंशियंट फोल्डेड माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। भाई देखो, ये सही ऑप्शन है आपका। ठीक है। फिर नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स आर पार्ट ऑफ प्लेन्स मेड बाय इंडस रिवर। तो ये इंडस तो बहुत दूर है ना। इंडस अगर आपको पता हो, देखो आपको पता है कि ये अगर भारत का वो है, तो इंडस रिवर यहाँ से इस तरह से निकलती है, फिर ये सतलज है। ठीक है, थोड़ा सा प्लेन वो है। और बीच में आपकी चेनाब, रावी, ब्यास, ये है 4 नदियाँ। ठीक है, झेलम, झेलम सबसे ऊपर होगी, झेलम। तो ये 4 नदियाँ हैं आपकी, 6 नदियाँ हैं टोटल। तो इसमें तो कहीं पार्ट ही नहीं है, तो ये तो मतलब इंडस का प्लेन का पार्ट तो नहीं है। जब इंडस का प्लेन का पार्ट नहीं है, तो आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा आपके ऑप्शंस आगे क्या क्या है? इसके ऑप्शंस आगे हैं कि वेस्टर्न सैंडी प्लेन। ठीक है, जो है आपका वेस्टर्न सैंडी प्लेन, वो क्या है? आर द रिमेन्स ऑफ टेथिस। बिल्कुल, ये हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं। और अगला क्वेश्चन ये है कि जो चौथा ऑप्शन है वो ये कहता है, एक सेकंड, चौथा ऑप्शन आपका ये कहता है कि द सदर्न ईस्टर्न प्लेटू इज द एक्सटेंडेड फ्रॉम गोंडवाना। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है, जो सदर्न ईस्टर्न प्लेटू है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है। मल खैराट, इसका मतलब राजस्थान की लोकल लैंग्वेज में क्या होता है? तो ये देखो, ये अभी हम लोग तुरंत देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, आपके 4 ऑप्शन क्या क्या है? परचेजिंग ऑफ आइटम्स, ठीक है, सेलिंग ऑफ आइटम्स, फिर क्या है? एरिया बिटवीन मालपुरा तहसील ऑफ टोंक एंड जहाजपुर तहसील ऑफ भीलवाड़ा, नॉन ऑफ दिस। देखो, ऐसे ऑप्शंस जब आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आप जब भी देखते हो, तो मोस्टली जो सबसे बड़ा ऑप्शन है वो सही होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, कोई भी एज एग्जामिनर है, तो वो ऐसा ऑप्शन गलत नहीं बनाएगा जिसमें से बड़ा ऑप्शन है। ठीक है, अपना काम आसान कर। तो ये जो टोंक डिस्ट्रिक्ट है और भीलवाड़ा है, इसके बीच के जो रीजन है, इसको मलखैराट कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द फिजिकल फीचर्स ऑफ राजस्थान। यानी फिजिकल फीचर्स ऑफ राजस्थान में क्या नहीं है? वेस्टर्न सैंडी प्लेन, भाई बिल्कुल सही बात है। दूसरा ऑप्शन है अरावली रीजन, बिल्कुल सही बात है। ईस्टर्न प्लेन्स, ये भी है। साउथ वेस्टर्न प्लेटू, क्योंकि साउथ वेस्टर्न प्लेटू नहीं है। ठीक है, आपको अगर पता होगा, बिल्कुल आपको पता ही होगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे राजस्थान का मैप बनाऊं, तो इसमें से साउथ वेस्टर्न पार्ट आपका कौन सा होगा? साउथ वेस्ट ही आएगा। यहाँ पे प्लेटू नहीं है, प्लेटू आपका यहाँ पे है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें से चौथा ऑप्शन आपका गलत है, मतलब चौथा ऑप्शन इनकरेक्ट छांटना है, तो चौथा ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला, इन विच एरा ईस्टर्न प्लेन्स ऑफ राजस्थान वर फॉर्म्ड। देखो, चारों पांचों जो 4 रीजन्स हैं आपके, वो किस किस एरा में बने थे, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर आप इसमें 46 क्वेश्चन देखो, तो इसमें पूछा है कि ईस्टर्न प्लेन्स कब बने थे। तो ये देखो, कार्बोनिफेरस जो युग था उसमें एरा था, उसमें आपके ये प्लेन्स बनते हैं। इसी तरह से अगला सवाल है कि सैंडी प्लेन्स कब बनते हैं।
देखो ये जो सैंडी प्लेन्स थे आपके पैलोजोइक एरा में बनते हैं, ठीक है, पैलोजोइक एरा में बनते हैं। ये क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको इन क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना चाहिए। फिर अगला क्या है कि सीफ सीफ क्या होता है? चार ऑप्शंस आपके हैं, लॉन्गिट्यूडिनल सैंड ड्यून्स, ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स, पैराबोलिक या फिर स्क्रब। देखो सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, जो जब हवा चलती है तो उससे अपने साथ क्या होती है, बालू को भी उड़ा के ले जाती है। तो इसके हिसाब से लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स या पैराबोलिक या बरखान, इस तरह के सैंड ड्यून्स आपके बनते हैं। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ये भी है कि कौन कौन से जिले हैं जो सैंड ड्यून्स फ्री हैं, शायद आगे होगा। तो इसमें तो सीफ जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल सैंड ड्यून्स जो होते हैं उनको सीफ कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इन विच डिस्ट्रिक्ट, ये देखो अगला ही क्वेश्चन है कि सैंड ड्यून्स फ्री रीजन कौन सा है, ठीक है। सैंड ड्यून्स फ्री रीजन कौन सा है आपका? तो आपके चार, ये क्या क्या पांच ऑप्शंस, मतलब पांच ऑप्शंस है, पांच आपके वो हैं, जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, सीकर है और गंगानगर है। इसमें से जानना है कि कौन कौन से ऐसे रीजन है जो सैंड ड्यून्स फ्री हैं, रॉकी डेजर्ट जहाँ पे पाया जाता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। सीकर और गंगानगर में आपका क्या है, ये सैंड ड्यून्स फ्री रीजन नहीं है, सैंड ड्यून्स यहाँ मिलते हैं, ठीक है। फिर अगला क्या है, डेजर्ट इन राजस्थान इज नोन बाय द नेम ऑफ, अरेबियन सहारा, गोबी या थार। बहुत ही आसान सवाल है, गोबी तो नहीं ही है ना। गोबी डेजर्ट कहाँ पाया जाता है? आप चाहो तो इनका रीजन वो कर सकते हो, ठीक है। ये डेजर्ट कहाँ पाए जाते हैं? अरेबियन कहाँ, अरेबियन पेनिनसुला के पास है, सहारा डेजर्ट आपका अफ्रीका में है, गोबी डेजर्ट आपका चाइना में है और थार डेजर्ट आपका इंडिया एंड पाकिस्तान में फैला हुआ है। गुरु शिखर का हाइट क्या है? ये भी सबको पता है, 1722 मीटर है, आपकी सबसे ऊंची चोटी है पूरे राजस्थान की, अरावली रेंज में पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान मैक्सिमम पार्ट ऑफ अरावली माउंटेन इज फाउंड, मतलब सबसे ज्यादा कौन से पार्ट में है? उदयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा या फिर अलवर। देखो अरावली का जो शेप है वो कुछ इस तरह से है, ऐसे तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं, अजमेर में तो देखो बहुत ही कम पार्ट आता है, सबसे ज्यादा पार्ट है वो उदयपुर में आएगा। उदयपुर में जो रीजन है वो सबसे ज़्यादा आपका पार्ट वो होता है, ठीक है। तो उदयपुर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर। इन विच पीरियड अलावरी माउंटेन रेंजेस पर फॉर्म, देखो मैंने पहले ही कहा था प्री कैम्ब्रियन एरा है, जब ये पूरी जो रेंजेस थी वो फाउंड हुई थी, फॉर्म हुई थी। आपको पता है अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड दोनों पार्ट थे, दोनों आपस में टकराते हैं, बीच में टेथिस सी था, ठीक है। तो टेथिस सी का अवशेष मानते हैं, ठीक है। टेथिस की वजह से अब जब ये दो, अब प्लेट टेक्टोनिक्स में पढ़ते हो कि जब दो प्लेट्स आपस में टकराई तो कैसे रेंजेस और ये सब फॉर्म होते हैं। चलो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है कि मैच द फॉलोइंग करना है, कि इनको परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन के साथ मैच कराना है। तो पहला ऑप्शन देखो इसमें भी आप चाहो तो ऑड वन आउट या ऐसे करके निकाल सकते हो। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, अरावली माउंटेन, ईस्टर्न प्लेन्स और साउथ ईस्टर्न प्लेटू। 39, 11, 10 और 40, इसमें से हमें सही छांटना है। देखो ये तो पता है हमको कि ईस्टर्न प्लेन, प्लेन वाला रीजन है तो यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अगर तीसरे में देखो सी ऑप्शन, मान लो आपको नहीं होता है, ऐसे तो ये आसान सवाल है बट मान लो आपको नहीं पता है, तो आप यहाँ से और वो कर सकते हो कि भाई यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा हो सकती है, तो या तो यहाँ पे 1 होगा या तो 4 होगा। तो 1 और 4 के ये दोनों ऑप्शन हैं, ठीक है। अब ये ऑप्शन देखो, यहाँ 4 यहाँ भी दिया है, 4 यहाँ भी, तो यहाँ 1 आना चाहिए। तो 1 3 4 2 ऐसे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब ये दोनों ऑप्शंस में अगर देखोगे तो 3 2 3 2 तो हो गए, यानी ये दोनों ऑप्शंस कट गए। सिर्फ आपको ये है, तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है, 60% से ज़्यादा का जो एरिया है वो आपका डेजर्ट वाला है। प्लेन्स कम है तो वहाँ पे रिलेटिवली थोड़ी सी पॉपुलेशन कम है, 39% है, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 4312, ठीक है। तो इसमें से आप ये भी सोच सकते हो कि 433 वाले 10%, 10% मतलब अरावली रेंज, अरावली रेंज की जो पॉपुलेशन है वो सबसे कम है, 10% है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या आता है कि इसमें परसेंटेज एरिया क्या है? देखो एरिया का आपको पता ही है, 61% क्या है आपका, जो सैंड वाला पार्ट है, यानी डेजर्ट वाला पार्ट है, तो ए से 4 होगा। ये दोनों ऑप्शन आपके तुरंत एलिमिनेट हो गए, ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। ये दोनों ऑप्शंस होंगे आपके, इन दोनों में से आपको सही छांटना है। बी में 2 है, यानी ईस्टर्न प्लेन आपके कितने हैं, 23% पार्ट है। 1 3 या 3 1, इसमें से कौन सा एरिया ज़्यादा है, ये आपको पता करना है कि भाई इसमें से कौन सा एरिया ज़्यादा है। तो हमको पता है कि जो हमारा अरावली रेंज है वो थोड़ा सा ज़्यादा है और प्लेटू वाला पार्ट थोड़ा सा कम है। तो ये 1 3 आपका अगेन फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 55 का भी फर्स्ट होगा। फिर हमारा 56 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग
द सरस्वती रिवर फ्लोड ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम्स इन राजस्थान। तो आपको पता होगा सरस्वती रिवर हमारे राजस्थान के दो जिलों से होकर बहती है, हनुमानगढ़ और गंगानगर से, ठीक है। और शिवालिक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और फोर्ट अब्बास तक कभी कभी जाती है। इसको मृत नदी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है, ठीक है। इतना मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आप लोग पढ़ चुके हो, अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। तो अब बात यह है कि इसमें से क्या है, रिवर हिमालय से निकलती थी, बिल्कुल। ट्रेंड इनटू अरेबियन सी, एंशियंट रिवर, ईस्टर्न रीजन। अब देखो ये तो बड़ा ही ऑप्शन लोगों ने, ईस्ट में तो है ही नहीं ना, ठीक है। तो ये तो ईस्ट में है ही नहीं, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। मतलब ये उसको क्या छांटना है, इनकरेक्ट छांटना है। ऑप्शन आपका सही है, मतलब ऑप्शन के हिसाब से ये सही है, मगर स्टेटमेंट ये गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इज हैविंग द शेप ऑफ हाफ मून और टॉसर। ठीक, अब देखो अगेन हो सकता है आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक, कि भाई कौन सा है। तो अब देखो चित्तौड़गढ़, टोंक, जैसलमेर, इसमें भी देखो जैसलमेर आपका किनारे, मान लो आपको नहीं पता है, ठीक है, इसमें भी आप जानते हो कि अगर मैं आज से मैप ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो जैसलमेर आपका ये रहा, ये कुछ ऐसे बड़ा सा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। फिर आपका चित्तौड़गढ़ यहाँ पे है, वो भी दो पार्ट में है। चित्तौड़गढ़ मून जैसा तो नहीं लग रहा है ना, तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके नहीं है। आपका सीकर और टोंक में से हो सकता है, तो आपको पता है कि सीकर इसका सही जवाब है। तो सीकर आपका किसका जैसा है, हाफ मून जैसा है। अगला क्वेश्चन क्या है, छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान क्या है, बांसवाड़ा प्रतापगढ़, ठीक है, प्लेन इन प्रतापगढ़, प्लेन इन भरतपुर या कोटा और बूंदी। तो आपको पता है माही नदी जो है वो छप्पन का मैदान बनाती है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में, उसी के बगल में कांठल का मैदान है, कांठल का मैदान अभी हम लोग देख चुके हैं। फिर आपका 59th क्वेश्चन है, इसमें देखो इनकरेक्ट सॉरी करेक्ट ऑप्शंस आपको बताने हैं। होराट का पठार कुंभलगढ़ और गुगुंदा के बीच में है, बिल्कुल सही है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बोराट का पठार, जल विभाजक की भूमिका निभाता है। थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ राजस्थान, मान लो कि आपको ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन नहीं पता, ठीक है, तो आपका वन तो सही है, तो ये ऑप्शन या तो ये होगा, लेकिन आप बिना इसके आप सही नहीं कर सकते हो। और सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ बुराक प्लेटू, तो इसमें आपको ये करना पड़ेगा कि जरगा जो माउंटेन है वो आपकी थर्ड वो है हाईएस्ट और सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ बुराक प्लेटू, तो आपका ये ऑप्शन आपका सही होगा। मतलब अगर आपको नॉर्मल जानकारी भी है तो भी आप कम से कम दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही सकते हो आराम से। अगला क्वेश्चन है हमारा 60th क्वेश्चन, 60वां, विड्थ ऑफ अरावली रेंज इंक्रीजेस इन द डायरेक्शन। अब अगर मैंने अभी वो बताया था, ये देखो ऐसे कुछ करके है, तो इस तरफ से इस तरफ इसकी विड्थ बढ़ती है, यानी नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ इसकी जो विड्थ है वो क्या होती है, बढ़ती है, तो उसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकेंड हाईएस्ट पीक आपका क्या है, सेकेंड हाईएस्ट पीक आपका शेर, ठीक है, जो शेर पहाड़ियां हैं वो आपकी सबसे सेकेंड हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंचा पुरुष शिखर है 1722, अभी हम लोगों ने पीछे देखा। और अब निकालना है कौन सा करेक्ट है, करेक्ट क्या है, सुधा हिल्स इज सिचुएटेड इन द हिनमाल ऑफ जालोर डिस्ट्रिक्ट, जालोर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, छप्पन की पहाड़ियां, मान लो आपको नहीं पता, बाड़मेर जालौर बॉर्डर, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है। अब देखो छप्पन की पहाड़ियां बाड़मेर और जालौर, ये मैं बता चुका हूँ कि छप्पन की पहाड़ियां अलग है, छप्पन का मैदान अलग है, तो दूसरा ऑप्शन आपका सही है। आपका ये ये तीन ऑप्शन बचते हैं, ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। ठीक, फिर क्या है, रेवात हिल सिचुएटेड इन द माउंट आबू, और मालखेत की पहाड़ियां कहाँ है, सिक्कर डिस्ट्रिक्ट में है। तो अगर आप इस ऑप्शन को देखोगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि इसमें 1 2 3 तीनों सही है और चौथा आपका ऑप्शन नहीं सही है, चौथा ऑप्शन आपका गलत है। मतलब कि जो सुंधा हिल्स है वो कहाँ है, आपकी भीनमाल जालौर जालौर में है, और मालखेत की पहाड़ियाँ आपके कहाँ है, सीकर में है, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। फिर हम लोग आगे चलते हैं, 63rd क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से दो डिस्ट्रिक्ट से पास होती है, बहुत ही आसान सवाल है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से पास होती है, बांसवाड़ा से ज़्यादा, डूंगरपुर से कम। साउथ ईस्टर्न प्लेटू ऑफ राजस्थान इज नोन एज, जो साउथ ईस्टर्न प्लेटू उसको किस नाम से जानते हैं, तो ये हाडोती प्लेटू के नाम से जाना जाता है। अब आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग है। उड़िया का पठार, उड़िया का पठार मैं आपको बता चुका हूँ सबसे हाईएस्ट पठार है, ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ए में थर्ड, तो आपका 1 2 और 4 ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। फिर उपरमाल, उपरमाल में बता चुका हूँ, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये छत्तीसगढ़ चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है, उससे बिजौलिया तक, तो सी में 4 हो जाएगा। जैसे ही आप सी में 4 निकालते हो तो आपको ऑप्शन पता चल जाएगा कि भैया आपका 65वें का फर्स्ट ऑप्शन सही है।
आप बाकी दोनों भी निकाल सकते हो, भाकर और गिरवा ये दोनों भी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो बी में सेकंड है, यानी भाकर क्या है, भाकर आपका अनइवन हिल्स विद द स्टीप स्लोप इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिरोही, ठीक है। अभी हम लोगों ने पिछले उसमें देखा कि यहाँ पर जो क्या बोलते हैं सिरोही डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पे आपका माउंट आबू का वो पाया जाता है, और वहीं पे आपका भाकर भी है अनइवन हिल। और चौथा आपका गिरवा है, गिरवा क्या है, गिरवा इज वन सॉसर शेप्ड हिल फाउंड इन द उदयपुर, ठीक है। गिरवा कहाँ पाया जाएगा, आपका उदयपुर में पाया जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने 61st क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं 66 क्वेश्चन पे। तो 66 क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि विच इज राजस्थान which is situated in the northwest of India having 342 to 39 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इज। अब ये तो देखो बहुत ही आसान सवाल है, सबको पता है कि 20.41। शेप ऑफ राजस्थान परसेंट है आपका, शेप ऑफ राजस्थान, राजस्थान का शेप कैसा है बताओ भाई, रोम्बस के शेप का है ना, रोम्बस के शेप का हमारा राजस्थान है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान मेक द इंटर स्टेट एज वेल एज इंटरनेशनल बाउंड्रीज। तो देखो जोधपुर, बीकानेर, श्री गंगानगर और जैसलमेर, इसमें से कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं या कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो इंटर स्टेट बाउंड्री बनाता है और इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। तो आपको पता है कि गंगानगर ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो पाकिस्तान के साथ ही बाउंड्री बनाता है, और इधर आप देखोगे तो पंजाब के साथ भी इसकी बाउंड्री टच होती है, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान विच फॉर्म इंटरनेशनल बाउंड्रीज विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ चार ऐसे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो बनाते हैं बाउंड्री। अब देखो गंगानगर तो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन पढ़ लिया, गंगानगर लेकिन चारों में है, ठीक है। अब देखो जोधपुर तो ना है, ठीक है, तो जोधपुर वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। हनुमानगढ़ नहीं है, तो चार ऑप्शन क्या क्या बचते हैं, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर, ठीक है। इसमें से आप ये कमेंट करके बता सकते हो कि कौन कौन से कौन किसकी बाउंड्री ज़्यादा और किसकी बाउंड्री कम है। इंटरनेशनल बाउंड्री कितनी है, 1070, तो 5920 में से 1070 ही है, और 4850 आपका क्या है जो इंटर स्टेट बाउंड्री है, ठीक है। तो 70 का क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर आते हैं 71st क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान डज नॉट हैव बॉर्डर विथ पाकिस्तान। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि हनुमानगढ़ इसका सही जवाब है, हनुमानगढ़ का बॉर्डर टच नहीं होता। फिर नेबरिंग स्टेट्स ऑफ राजस्थान, अब देखो इसमें से ऑड वन आउट करो, बिहार नहीं है तो एक ऑप्शन हमारा महाराष्ट्र नहीं है, ऑप्शन कट गया हमारा, तमिलनाडु नहीं है, हमारा ऑप्शन कट गया। अब बचता है ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये 5 राज्यों की सीमा लगती है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, सरल सवाल है बट सरल सवाल हमारे गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है 73rd क्वेश्चन। तो 73rd क्वेश्चन हमको ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट शेयर्स द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ बाउंड्री विद गुजरात। सबसे कम गुजरात के साथ बाउंड्री कौन शेयर करता है। तो इसका देखो इसमें कौन कौन से हैं? बांसवाड़ा है, सिरोही है, बाड़मेर है और प्रतापगढ़ है। तो बाड़मेर इसका सही ऑप्शन है। बाड़मेर की छोटी सी सीमा लगती है, ठीक है, ज़्यादा बड़ी सीमा नहीं लगती है। फिर अगला सवाल क्या है, 74th हमारा क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट शेयर्स द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद गुजरात। गुजरात के साथ सबसे लंबी बाउंड्री उदयपुर की लगती है। ये क्वेश्चन आप 73rd और 74th आप वो कर सकते हो। कभी कभी क्या करेगा, वो दे देगा कि भाई ये बताओ इसमें से किसकी बाउंड्री ज़्यादा है, किसकी कम है, या कम से ज़्यादा में लगाने को दे देगा। तो आपको ये पता होना चाहिए। मैप अगर आपको याद है तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। 73rd एंड 74th। तो 75th क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 75th क्वेश्चन क्या है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान ऑफ विच फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट एंड पॉलिटिकल बाउंड्री मैचेस विद द उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी दोनों तरफ से बाउंड्री लगती है। अब देखो ऑप्शन देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, सवाई माधोपुर उत्तर प्रदेश के साथ नहीं लगता है, करौली के साथ आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो भरतपुर और धौलपुर में ही कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, धौलपुर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, जो एमपी और यूपी दोनों के साथ की बाउंड्री लगती है, ठीक है। फिर अगला क्या है, इसमें आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया अभी पिछला जब बताया कि चार जो डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी बाउंड्री पाकिस्तान से लगती है उनको आपको लाइन से लगाना है। इसमें आपको बताना है सबसे लंबी बाउंड्री किसके साथ लगती है और सबसे छोटी बाउंड्री आपकी किसके साथ लगती है, ठीक है। तो भाई अब देखो बहुत ही मतलब अब चाहो तो बहुत ही आसान सवाल है, ठीक। अब जरा ये देखो कि सबसे लंबी बाउंड्री आपकी किसकी लगती है, बताओ हमको। सबसे लंबी बाउंड्री जैसलमेर की लगती है। तो जैसलमेर से आप अगर इसको मैच करा दोगे तो सी में क्या हो जाएगा, सी में सेकंड हो जाएगा।
जैसे ही आप सी में सेकंड सॉल्व करते हो तो 76 का कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो बाकी भी हम लोग देख लेते हैं। गंगानगर की बाउंड्री कितनी, 168 किलोमीटर। बीकानेर की बाउंड्री कितनी है, 210 किलोमीटर। और बाड़मेर की बाउंड्री कितनी है, 228 किलोमीटर। तो सबसे ज्यादा आपकी जैसलमेर की है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, सबसे ज्यादा आपकी किसकी है, जैसलमेर की है। फिर आपकी 228 किलोमीटर किसकी है, बाड़मेर की है। ठीक, फिर आपकी किसकी है, बीकानेर की है। और फिर आपकी किसकी है, श्री गंगानगर की। तो जैसलमेर और गंगानगर सबसे छोटे और बड़े हैं। बाड़मेर बीकानेर का कंफ्यूजन, तो आप मान लो कि डिक्शनरी में जिस ऑर्डर में लगाते हो उस ऑप्शन में आपको, उस ऑर्डर में आपको सही सही लगाना है, तो आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान विच फॉर्म इंटरनेशनल एंड स्टेट बाउंड्री बोथ। इनकी दोनों बाउंड्रियां लगती हैं। अब देखो भाई, एक तो गंगानगर हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि इसकी बाउंड्री दोनों जगह लगती है। एक, अब देखो धौलपुर तो लगता ही नहीं है, भरतपुर तो लगता ही नहीं है, जोधपुर तो लगता ही नहीं है। तो जो गंगानगर और बाड़मेर, 77 का क्या होगा, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाउंड्री इंटरनेशनल तो लगती ही नहीं ना इनकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान विच शेयर्स बाउंड्री विद मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट। जिसकी मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्रीज शेयर होती हैं। तो आपका 78 का कौन सा, पाली इसका सही जवाब हो जाएगा। पाली की जो बाउंड्री है वो मैक्सिमम टच होती है। कल्प वृक्ष ऑफ डेजर्ट, कल्प वृक्ष ऑफ डेजर्ट किसे कहा जाता है, देखो ये खीजड़ी वृक्ष को कहा जाता है। ठीक है, अब ये बताओ कि जो राजस्थान है, इसका कह सकते हो स्टेट ट्री क्या है, स्टेट फ्लावर क्या है, या आप कमेंट सेक्शन में आप लिख के भेज सकते हो। फिर आपको यहाँ पे सिमिलैरिटी इस और इस ऑप्शन के साथ दिख जाएगी। वैसे अगर आप ऑब्वियसली का पेपर देने जा रहे हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको पता होंगे जो मैंने दो पूछे हैं। ठीक है, अगला क्या है, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री शेयर्स विद टू स्टेट्स। अब देखो, भरतपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा और हनुमानगढ़। अब देखो, अब लाइन से अगर लगाते चलो तो हनुमानगढ़ की जो बाउंड्री है वो पंजाब और हरियाणा के साथ शेयर होती है। ठीक है, भरतपुर की जो बाउंड्री है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ शेयर होती है। धौलपुर की जो बाउंड्री है वो आपकी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ शेयर होती है, हम लोग ऊपर देख चुके हैं। और बांसवाड़ा की जो है वो मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ होती है। आप एक ऑप्शन अगर चाहो तो डी में 2 अगर देखोगे, जैसे डी में 2 मिलाते हो वैसे आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 3142, ठीक है, 3142 जैसा कि हम लोग कर रहे थे। ठीक है, ये देखो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अब आप मान लो कभी कभी आप भरतपुर और धौलपुर में कंफ्यूजन हो सकता है, तो भरतपुर मान लेना ऊपर है और धौलपुर आपका नीचे है। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो कि अगेन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है आपके ये दोनों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 81st क्वेश्चन है। ठीक है, 81st क्वेश्चन क्या कहता है कि इज नॉट सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ राजस्थान एंड एमपी के बॉर्डर पे क्या नहीं है। चार ऑप्शंस क्या है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर और झालावाड़। ठीक है, तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि उदयपुर की जो बाउंड्री है, ये देखो इस तरफ, वो गुजरात के साथ लॉन्गेस्ट है। तो गुजरात के साथ लगती है तो मध्य प्रदेश के साथ ऐसा नहीं कि लग नहीं सकती है, बट आप मोस्टली आप सोच सकते हो कि अच्छा हाँ नहीं ही होगी। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि ऐसे अभी हम लोगों ने ऊपर क्वेश्चन देखा, ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो दो स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, उदयपुर का नाम नहीं था। तो उदयपुर आपका इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 81st क्वेश्चन हो गया। चलो अब 82nd पे चलते हैं। 82nd क्या है, फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट बॉर्डर विद मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ इसमें से किसका बॉर्डर नहीं लगता है। ठीक है, अब इसमें से चार ऑप्शन देखो, कोटा है, डूंगरपुर है, झालावाड़ है और प्रतापगढ़ है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें से जो डूंगरपुर है का जो बॉर्डर है वो इसके साथ, मध्य प्रदेश के साथ शेयर नहीं होता है। ठीक है, अगला सवाल, राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश के कितने डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं। सबको पता होगा कि 10 डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर शेयर करते हैं। नाम याद रखना जरूरी नहीं है, अगर क्रम स्टार्टिंग एक दो के याद रख लो या सब ज्यादा सबसे कम, इतने में काम हो जाता है। देखो भाई, आरपीएससी देने को तो कुछ भी दे सकता है, बट आपको कॉस्ट बेनिफिट भी देखना होता है। स्टेट्स मेकिंग इंटर स्टेट बाउंड्री विथ राजस्थान, तो इसमें से बताना है कौन सा स्टेट के साथ कौन सी स्टेट की बाउंड्री लगती है। ठीक है, अब देखो इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आप जानते हो पंजाब के साथ किसकी बाउंड्री लगती है, गंगानगर और हनुमानगढ़ की। तुमको पता है ए में 2 होगा, तो ए में 2 होगा तो ये दो ऑप्शन आपके आएंगे। फिर बनता है कि बी में 3 ही होगा, बी में 3 होगा तो हरियाणा के साथ आपका हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर और ये आएगा। फिर आपकी बात आती है उत्तर प्रदेश और गुजरात। देखो गुजरात के साथ
भरतपुर और धौलपुर तो नहीं होगा, उत्तर प्रदेश के साथ क्या होगा, यही होगा। तो हमारा ये ऑप्शन कट जाएगा और ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो 84 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप थोड़ा सा अपना रीजनिंग यूज करोगे तो कई सारे क्वेश्चंस आपके वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, 85th क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, 85th क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान डज नॉट शेयर बाउंड्री विद मध्य प्रदेश। इसमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता। जयपुर है, करौली है, और फिर क्या है, सवाई माधोपुर है और झालावाड़ है। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है। ऑप्शन क्या है, जयपुर है। जयपुर है जो बॉर्डर शेयर नहीं करता है, ठीक है, मध्य प्रदेश के साथ। अब देखो अगला, मैच ऑफ द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैविंग लार्जेस्ट एरिया। जैसलमेर। डिस्ट्रिक्ट हैविंग लीस्ट एरिया, लीस्ट एरिया हमारा धौलपुर। हाईएस्ट पॉपुलेशन हमारी किसकी है, जयपुर की। और लीस्ट पॉपुलेशन किसकी है, जैसलमेर की। आप ये देख सकते हो कि जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, सबसे कम पॉपुलेशन और सबसे बड़ा एरिया, ठीक है, एक ही जगह की है, और वो क्या है, जैसलमेर। और 86 का हमारे इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही होगा, 86 का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब देखो अरावली माउंटेन कब बने थे, प्री कैम्ब्रियन। तो प्री कैम्ब्रियन ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं सवाल। एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट इज हाउ मच ऑफ, राजस्थान के कितने पार्ट में, राजस्थान के कितने पार्ट में आपका डेजर्ट फैला हुआ है। तो 2/3 पार्ट में आपका डेजर्ट फैला हुआ है ऑलमोस्ट, कि मोर देन 60% है। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, 2/3 पार्ट। ठीक है, अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अब 3/5 भी इसमें से एक ऑप्शन, बट मोर देन 60% है, तो ये पार्ट, ये आपका थोड़ा सा कम सही है। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें अगर ऑप्शन वो भी हो सकता है, मोर देन 60% है। अब देखो रिजल्ट बढ़ भी रहा है, तो 60% ज़्यादा ही है, तो 66 के अप्रॉक्स पहुंच रहा है, तो 2/3 इज द बेटर ऑप्शन। ठीक है, फिर क्या है, 89 क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली माउंटेन रेंज। अरावली माउंटेन रेंज का हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो सबको पता है कि गुरु शिखर जो है वो अरावली पीक का हाईएस्ट माउंटेन है। फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर डिजर्टिफिकेशन, डिजर्टिएशन इन राजस्थान। माने कौन सा इसमें से क्या है, डिजर्टिफिकेशन का ये लगता है इसमें स्पेलिंग गलत हो गई है। ठीक है, एफ होना चाहिए, डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन तो मैंने वर्ड नहीं सुना है, हो भी सकता है। ठीक है, इसका डिजर्टिफिकेशन ही होगा। ठीक है, डिजर्टिफिकेशन का इसमें से कौन सा रीजन नहीं है। ठीक है, तो आप इसमें से देखो, डिफॉरेस्टेशन है, ओवरग्रेजिंग है, अर्बनाइजेशन है। एक सेकेंड, ठीक है, अर्बनाइजेशन है, और क्या है हमारा, एक सेकेंड, ठीक है, इम्प्रॉपर सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट। तो देखो भाई, इसमें से बात यह है कि ओवर ग्रेजिंग की वजह से डिजर्टिफिकेशन होता है, बिल्कुल सही बात है। जहाँ जहाँ भी क्या होगा कि अम, जिस भी वजह से हमारा, आप कह सकते हो अगर घास कवर कम होगा तो उसकी वजह से होगा। देखो इसमें चारों ऑप्शन ही आप कह सकते हो वो है। डिफॉरेस्टेशन करोगे तो भी आपका डिजर्टिफिकेशन होता है, अर्बनाइजेशन इनडायरेक्ट रीजन है, और सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट का इम्प्रॉपर मैनेजमेंट अगर करोगे तो भी आपका डिजर्टिफिकेशन होता है। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है अगर देखोगे तो उसमें फोर्थ को माना है, बट आई कैन से कि थर्ड भी इतना बुरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि अर्बनाइजेशन की वजह से भी आपका डिजर्टिफिकेशन होता है। ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ पर ओपिनियन कभी कभी मैटर कर जाता है। इन हाउ मच पार्ट ऑफ राजस्थान वेस्टर्न डिजर्ट इज स्प्रेड। तो हम लोग बात कर चुके हैं कि भाई 91 का फोर्थ ऑप्शन सही है, मोर देन 60%। कभी परसेंटेज के फॉर्म में पूछता है और कभी आपका इस तरह से पूछता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 92nd, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पास टू क्रॉस सदर्न अरावली। ठीक है, सदर्न अरावली को क्रॉस करने, अब देखो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि सदर्न अरावली में और मिडिल अरावली में कौन कौन से पासेस हैं। तो सोमेश्वर, हाथी गुहा, अरमिया और देसुरी। ठीक है, इसमें से कौन सा पास है जो वहां पर नहीं है, तो इसमें से कौन सा पास है, जो हमारा थर्ड ऑप्शन है, ये हमारा अरमिया, ये हमारा नहीं है वहां पे पास। ठीक है, अमिया। तो अगला है बरखान। बरखान क्या है, सैंड ड्यून्स। ठीक है, ये सबको पता है, सैंड ड्यून्स होते हैं बरखान, स्पेसिफिक शेप, इनको बरखान बोला जाता है। अरावली माउंटेन रेंज एंड्स एट, कहाँ पे खत्म होती है, राष्ट्रपति भवन एट दिल्ली। ठीक है, खेतरी झुंझुनू में नहीं है, अलवर में नहीं है, गंगानगर में नहीं है,
कहाँ से प्रवेश करती है, सुरभि राजस्थान में, ठीक है। तो वहाँ से वहाँ तक जाती है और रायसीना हिल्स दिल्ली के पास खत्म होती है, यहीं पर जेएनयू भी स्थित है। ये क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं, द विड्थ ऑफ अरावली इंक्रीजेस, तो कहाँ से, नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट में आपका बढ़ती है इसकी width, ठीक है। तो 95 का फर्स्ट ऑप्शन सही। 96 क्या है, मैक्सिमम पार्ट ऑफ अरावली लाइज इन, तो उदयपुर, ये क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं, रिपीटेड है। व्हाट परसेंट ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन द डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्ट ऑफ अरावली, तो अरावली के नॉर्थ वेस्ट, देखो अरावली ऐसे है, इसके नॉर्थ वेस्ट, ठीक, और वेस्ट, यानी ये पूरे रीजन में कितनी पॉपुलेशन रहती है। तो देखो इसमें अगर आप देखना चाहते हो तो ऑलमोस्ट आपका ये वाला वेस्ट प्लेन वाला पार्ट आता है, तो प्लेन पार्ट में देख चुके हैं कि 40% पॉपुलेशन आपकी रहती है, ठीक है। अगला अच्छा, इसमें एक चीज और है, अगर आप चाहो तो ऐसे भी सोच सकते हो कि भाई इसके वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, ठीक है, हाड़ौती वाला जो जो प्लेटू रीजन है, वहाँ की भी तो पॉपुलेशन आ जाएगी। तो वहाँ की पॉपुलेशन, देखो वहाँ की पॉपुलेशन भी आप काउंट कर सकते हो, बट स्पेसिफिकली ये 40% दिया है तो 40 सही होगा, नहीं तो 47, 49 या 47% दिया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, रेन वाटर गेट्स एक्यूमुलेटेड बिटवीन लो डिप्रेशन ऑफ सैंड ड्यून्स ऑफ डेजर्ट रीजन कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेरी लेक्स, तो लेक्स क्या होते हैं, लाठी सीरीज तो नहीं है, लाठी सीरीज नहीं है, सेम की समस्या नहीं है, कच्छ नहीं है, क्या बोलते हैं, प्लाया झीलें बोलते हैं, ठीक है। इसमें से सब कुछ पता होगा, लाठी सीरीज क्या है, इंटरनल वाटर जो है उसका है, सेम की समस्या दलदली भाग जो हो जाता है, कच्छ का रन सबको पता है, ठीक है। तो प्लाया झीलें क्या होती हैं, ऐसी झीलें होती हैं जहाँ पर सैंड ड्यून्स की वो होती है, सैंड ड्यून्स के बीच का जो पार्ट होता है, ठीक, ये वाले पार्ट में पानी भर जाता है, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेरी लेक्स बनती है, इनको प्लाया झीलें, ठीक है। 98 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। अब आते हैं 99 पे, तो 99 क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द करेक्ट वन, ठीक है। सही ऑप्शन आपको इसमें से चुनना है, सही ऑप्शन, ऑप्शन क्या क्या ऑप्शन है आपके, आयरी लैंड हैविंग सैंड ड्यून्स, अब इसमें से किस तरह से सही चुनना है, हमादा, रॉकी डेजर्ट, रेक, मिक्स डेजर्ट, या नाली, स्मॉल लेक्स फाउंड इन द डेजर्ट। अब देखो इसमें से हमें मैच द फॉलोइंग है, मैच द फॉलोइंग। अब देखो हमादा रॉकी डेजर्ट होता है, नाली जो होती है, नाली रीजन किसे बोलते हैं, ये जो आपका घग्गर नदी का रीजन है उसको नाली प्रदेश कहते हैं, ये ऑप्शन स्मॉल लेक्स नहीं, ये आपका गलत ऑप्शन। अरावली माउंटेन रेंज कवर्स 9.3 ऑफ टोटल एरिया ऑफ राजस्थान, हाउ मच पॉपुलेशन डज लिव, या जो अरावली माउंटेन है वहाँ पे 9.3% आपका क्या है, टोटल टोटल आपका एरिया है, तो पॉपुलेशन वहाँ आपकी कितनी रहती है, पॉपुलेशन वहाँ आपकी कितनी रहती है, 10% रहती है, ठीक है। छप्पन का मैदान इन विच पार्ट ऑफ राजस्थान, नदर्न पार्ट, सदर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट, या वेस्टर्न पार्ट, तो मैंने आपको बताया है कि ये आपका कहाँ पे है, ये आपका छप्पन का मैदान, जैसे ही आप ये अरावली क्रॉस करते हो, जो आपकी माही नदी है, ठीक है, ये बांसवाड़ा और आपका जो डूंगरपुर का एरिया है, ठीक है, यहाँ प्रतापगढ़ है, या डूंगरपुर है, इस वाले एरिया में आपका छप्पन का मैदान, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, कांठल का मैदान, ठीक, उसमें डूंगरपुर में। छप्पन बेसिन, ठीक है, छप्पन बेसिन अभी हम लोग देख चुके कि किसमें है, बांसवाड़ा में है, तो 102 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। लाठी सीरीज क्या है, लाठी सीरीज में बता चुका ऊपर, अंडर वाटर वाटर बेल्ट, अंडरग्राउंड वाटर बेल्ट जो है तो क्या बोलते हैं, लाठी सीरीज। विंध्यन स्क्रैपलैंड इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है, यानी जो हमारा विंध्य स्क्रैपलैंड का क्या मतलब है, जो हम जिसको हम कहते हैं बैडलैंड कह सकते हो टोपोग्राफी, तो कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में, साउथ में या साउथ वेस्ट में, ठीक है। अब आप ऑप्शन वो लगा के देख सकते हो, नॉर्थ ईस्ट मतलब क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट मतलब आपका ये डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट मतलब आपका ये डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट मतलब आपका ये डायरेक्शन है, और साउथ मतलब आपका ये डायरेक्शन है। तो विंध्य स्क्रैपलैंड चंबल यहाँ से बहती है, तो इस जो डायरेक्शन है वहाँ पे आपका पाया जाएगा, मतलब इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा साउथ ईस्ट वाले पार्ट में, ठीक है, साउथ ईस्ट वाले पार्ट आपका सही। फिर 105 क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो थोड़ा सा दिमाग यूज करना है बस। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज फेमस फॉर डांग, ठीक है, तो डांग प्रदेश जो है वो कहाँ पे है, करौली और धौलपुर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे डांग प्रदेश मिलते हैं। डांग प्रदेश जो है वो आपका कैसे कैसे बने हैं, चंबल नदी की वजह से डांग प्रदेश बनते हैं। 106 क्या है, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द ऊपर माल प्लेटू, ऊपर माल प्लेटू में कौन सा नहीं है। अब देखो ऊपर माल में एक चीज तो है
अब आपको वो जगह निकालनी है, ठीक है। देखो ये हमको पता है ऊपर माल कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में है। अब अगर चित्तौड़गढ़ के आसपास देखो तो भीलवाड़ा बगल में है, कोटा थोड़ा बगल में है, मगर अजमेर काफी दूर है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि अच्छा अजमेर इसका सही ऑप्शन होगा। अगर मान लो आपको थोड़ी चीज नहीं, सिर्फ आपको पता है कि अच्छा चित्तौड़गढ़ ही है, तो आपको ये पता है कि ऊपर माल कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में है। तो आपको पता है कि भीलवाड़ा कोटा आपके अगल बगल है, तो अजमेर आपका बहुत दूर है, ठीक है। तो इसके हिसाब आप कह सकते हो कि अजमेर इसका सही ऑप्शन होगा, और अजमेर ही इसका सही ऑप्शन होगा। 70% ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पासिस। तो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड कहाँ से पास होती है आपकी, जैसलमेर से। कहाँ से पास होती है, जैसलमेर से, ठीक है। अब आप बता सकते हो कि कहाँ से इसका लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट है वो कहाँ तक फैला हुआ है राजस्थान, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट राजस्थान में कहाँ पे मिलती है, ठीक है। 108 वाला जो सवाल है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट से रिलेटेड है। तो बूंदी सवाई माधोपुर हिल्स, उदयपुर हिल्स, अलवर हिल्स या शेखावटी तोरावटी हिल्स। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, बूंदी सवाई माधोपुर हिल्स। अच्छा देखो इसमें बात ये है कि ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है क्या, जहाँ पर आपका कह सकते हो कि जहाँ पे गोंडवाना लैंड और ये मैच किए थे, ठीक है, यानी टेथिस वाला पार्ट जहाँ पे खत्म है वही आपका ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है। ये बूंदी वाला जो पार्ट है सवाई माधोपुर हिल्स, ये आपका क्या है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है के अलाउंग लाई करती है। सदर्न टिप ऑफ अरावली रेंज स्टार्ट फ्रॉम। तो सदर्न टिप ऑफ अरावली रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है आपकी, देखो पालनपुर है, माउंट आबू है, बॉटम ऑफ अरेबियन और गोगुंदा। तो अरेबियन सी के पास से, ठीक है, वहां से आपकी सदर्न टिप शुरू होती है। आपको पता है कि सदर्न टिप क्या है, जैसे वो है तो अरावली नीचे भी जाती है ना, गुजरात के बाद ये उसके बाद नीचे भी चली जाती है, ठीक है। तो ये इसका सही ऑप्शन होगा, सदर्न टिप पूछा है, ठीक? ये नहीं पूछा कि गुजरात में कहाँ से शुरू होती है या कुछ। हाउ मेनी टाइम्स इज जैसलमेर बिगर इन एरिया फ्रॉम द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, धौलपुर। धौलपुर से कितना बड़ा है और कितना छोटा है, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब देखो बात ये है कि अगर इसमें देखोगे तो अ, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कभी कभी, मान लो ये भी पूछ सकता है कि टोटल एरिया कितना है। एक चार ऑप्शंस देखते हैं इसके, तो कितना है, 12.66, 11.22, 15.22 और 16.66। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो आपका पहला जवाब है, ठीक है। 12.66 टाइम्स जैसलमेर जो है आपका, वो क्या है, जैसलमेर बड़ा है। आप ये भी सोच सकते हो कि धौलपुर कितना छोटा है, ठीक है। धौलपुर कितना छोटा है, तो ये 1/12.66 ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है, 111 नेल्सन लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन नॉर्थ साउथ एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन कितना कितना है राजस्थान का, ठीक है। ये देखो रट्टा मारने वाले सवाल हैं, ठीक है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अ, अगर आपको याद है तो आप माइनस कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट उसको रट्टा मार लो। ये आपका 7 डिग्री 9 मिनट्स और 8 डिग्री 47 मिनट्स, ये आपका सही आंसर है। अब देखो यहाँ पर 788 787 778 ऐसे ही करके सब वो दिया है। तो द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ राजस्थान शेयर्स इंटरनेशनल बाउंड्री विद पाकिस्तान विच इज नोन बाय द नेम ऑफ रेड क्लिफ। रेड क्लिफ लाइन की टोटल लंबाई पूछा है तो 1070, पहले से कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, द टोटल लेंथ ऑफ बॉर्डर ऑफ राजस्थान इज 5920, बिल्कुल सही बात है। द लेंथ ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ राजस्थान इज पाकिस्तान इज 2070, ये आपका गलत ऑप्शन, ठीक है, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगला सवाल क्या है, राजस्थान शेयर्स 584850 बाउंड्री विद दिस। तो इसमें पता है कि 1070 में से अगर माइनस कर दें तो इतना ही बचेगा। द नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर फ्रॉम इंटरनेशनल बाउंड्रीज गंगानगर प्रदेश, ये ऑप्शन आपका सही है। ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका, धौलपुर है, ठीक है। सबसे ईस्ट में आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, धौलपुर आता है। अरेंज द डिस्ट्रिक्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो एरिया के डिस्ट्रिक्ट में कौन सा आपका है, इसको आपको निकालना है कि भाई एरिया के डिस्ट्रिक्ट, एरिया की रेंज में कौन सा आपका वो होता है, क्या बोलते हैं, कौन सा क्षेत्र आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो आपके चार ऑप्शन कौन कौन से हैं, चित्तौड़गढ़, नागौर, उदयपुर और टोंक। देखो चित्तौड़गढ़ की अगर तुम बात करो, चित्तौड़गढ़ रिलेटिवली थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। ठीक, उदयपुर भी रिलेटिवली है आपका। इसमें से अगर एक तरह से देखो तो जो सबसे छोटा है
वो टोंक है, सबसे छोटा आपका टोंक है। तो अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे हो तो सबसे छोटा सबसे लास्ट में आएगा, यानी डी सबसे लास्ट में है, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, अगर सिर्फ आपको ये पता है कि सबसे छोटा कौन है, एक हल्का सा रफ आइडिया है, तो भी आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है, अरेंज द डिस्ट्रिक्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो एरिया में क्या है, अब देखो आपको पता है बाड़मेर और जोधपुर, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बट ये पता है कि धौलपुर सबसे छोटा है। ठीक है, धौलपुर सबसे छोटा है, मतलब वन तो सबसे पहले होगा, यानी ए सबसे पहले होगा, यानी ये ऑप्शन और ये ऑप्शन। अब आपको डीसी और सीडी, यानी इन दोनों में वो हो सकता है, तो इसमें से आपको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा कि जो आपका बाड़मेर है वो आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, मतलब इन चारों में सबसे बड़ा है, तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, 116 का 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन क्या है। ठीक है, लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन क्या है, इसमें देखो अप्रॉक्स ही दिया है। ठीक है, अब ये हमको पता है कि अगर हम बात करें राजस्थान की, यहाँ से आपकी कर्क रेखा गुजरती है, तो ये है 23 के आसपास और ये 30। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 117 का दूसरा ऑप्शन आपका सही है। फिर अपना क्या है, हाउ मेनी स्टेट्स शेयर बॉर्डर विद राजस्थान, राजस्थान के साथ कितने स्टेट शेयर करते हैं, तो हम लोग तो नाम के साथ जानते हैं कि भाई 5 स्टेट हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 119 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट राजस्थान इज नॉट करेक्ट। राजस्थान के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। ठीक है, तो क्या क्या है, इट्स ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट इज मोर देन नॉर्थ साउथ, ये भाई बात बिल्कुल सही है। इट्स ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट इज लेस देन नॉर्थ साउथ, या तो ये होगा या तो ये होगा, इसमें से देखो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन आपका सही है और दूसरा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, तो 19 का 2 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इन ऑफ राजस्थान हैव कॉमन बाउंड्री विद उत्तर प्रदेश एंड मध्य, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का कॉमन बाउंड्री कौन बनाता है, आपका धौलपुर। ये क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड, घग्गर प्लेन, गंगानगर एंड गंगानगर हनुमानगढ़, ये सही है। शेखावटी रीजन, एरिया ऑफ इंटरनल ड्रेनेज। ठीक है, फिर क्या है, उदयपुर बेसिन, गिरवा, ये भी सही है, ये हम लोग देख चुके हैं। कोराट का पठार, रघुनाथगढ़ पीक। अब देखो इसमें से 1 और 3 हमको पता है कि मोटा मोटा सही है। मान लो आपको नहीं पता कि भैया शेखावटी रीजन में इंटरनल ड्रेनेज है या नहीं है, तो 1 और 3 हम खोज सकते हैं, तो एसी यहाँ पर है। ठीक है, और एसी कहीं नहीं है। ठीक है, तो एक सेकेंड, एसी यहाँ पर भी है। ठीक है, एसी यहाँ पर भी है। तो आपको बी और डी में से पता होना चाहिए कि अगर बी और डी में से आपको कंफ्यूजन है, तो आप ये देखो कि जो वो है शेखावटी रीजन है, वो एरिया ऑफ इंटरनल ड्रेनेज इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर भोराट प्लेटू कहाँ है, ये भी हम लोग लोकेशन देख चुके हैं। ठीक है, उदयपुर से कुंभलगढ़ के बीच में है, ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं, कई सारे सवालों में देख चुके हैं हम लोग। ठीक है, 123 सवाल अगर की हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिविजन ऑफ राजस्थान इज द लार्जेस्ट इन एरिया, सबसे बड़ा फिजियोग्राफिक डिवीजन कौन सा है, तो हमको पता है कि भाई जो हमारा मरुस्थली वाला रीजन है वो सबसे बड़ा है, 123 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 124 की बात करें हम लोग, उड़िया प्लेटू हमारा कहाँ है, तो उड़िया प्लेटू हमारा कहाँ है, सिरोही में है। ठीक है, सबसे ऊंचा जो हमारा प्लेटू है। ठीक है, 125 की बात करें, नंबर ऑफ इंडियन स्टेट शेयरिंग बाउंड्री विद राजस्थान, तो वही सवाल बार बार है। उड़िया पेटू उसमें से कहाँ है, फिर से वही सवाल है, तो ये सवाल बार बार आया है। एक सेकेंड बस, हम लोग ऊपर चल रहे हैं तुरंत। ठीक है, 126 हम लोग कर चुके हैं। 27 पे आते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास करती है, ये है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से पार्ट से पास करती है, सदर्न पार्ट से पास करती है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सदर्न पार्ट से पास करती है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, अब देखो इसमें ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, अब 69 से लेकर के 78 तक है, लेकिन 69 और 78 हमारे दो ऑप्शन में है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही है, 128 का हमारा चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, 78.17, 78 मिनट्स एंड 17 मिनट्स। ठीक है, ईस्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैव अ कॉमन बाउंड्री विद गुजरात, गुजरात के साथ किसकी कॉमन बाउंड्री लगती है। अब देखो इसमें चार ऑप्शन है, सिरोही, गंगानगर,
डूंगरपुर सॉरी, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। अब भाई देखो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तो इसमें आपके चारों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, मैप बेस्ड क्वेश्चन है ये, मैप आपको देखना चाहिए, मैप भाई कहाँ है। ठीक है, अगर आपको मैप दिखेगा तो मैप से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक सेकेंड। लेटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ राजस्थान कितना है, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। ठीक है, 23 डिग्री 3 मिनट से, यह है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, और दोनों नॉर्थ नॉर्थ में है। देखो इसमें ऑप्शन में गलती क्या है, ऑप्शन नॉर्थ है साउथ है, ये ऑप्शन आपका सही है। इसमें देखो नॉर्थ नॉर्थ है मगर ये 30 डिग्री दिया है, और ये नॉर्थ नॉर्थ है मगर ये 21 लिखा है। लीस्ट एक्सकेवेटेड लेटेस्ट एक्सकेवेटेड साइट ऑफ आहड़ कल्चर, आहड़ सभ्यता जो है उसका लेटेस्ट जो हमारा वो है वो कौन सा है, तो बालाथल है जो लेटेस्ट एक्सकेवेटेड साइट है। फर्स्ट हिस्टोरियन टू एक्सकेवेट कालीबंगा। अब देखो हिस्ट्री के क्वेश्चन भी इसमें दे दिया, कालीबंगा की सबसे पहले खुदाई किसने की थी, घोष साहब ने की थी। ठीक है, सबसे पहले खुदाई। 133 क्वेश्चन क्या है, बैडलैंड टोपोग्राफी किसकी वजह से होती है, चंबल बेसिन में पाई जाती है, ये सब आप जानते हो। 134वां सवाल क्या है, लोएस्ट रिलीफ एरिया ऑफ सेंट्रल अरावली, सेंट्रल अरावली का लोएस्ट रिलीफ क्या है, तो हमको पता है कि जो हमारा सांभर लेक का एरिया है वो सबसे लोएस्ट आता है। 135वां क्वेश्चन क्या होगा हमारा, विच ऑफ व्हाट आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राजस्थान डेजर्ट। ठीक है, राजस्थान डेजर्ट की क्या क्या वो हैं। ठीक है, अब इसमें से देखो, इसमें से आपके जो वो हैं क्या बोलते हैं, हाई एरिडिटी। ठीक है, एरिडिटी माने क्या होता है कि पानी कम बरसता है, यानी बहुत ज़्यादा आपकी एरिड एरिया है, शुष्क जगह है। एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ये भी सही है, टेम्परेचर एक्सट्रीम्स होते हैं, ठंडी में ठंडी बहुत ज़्यादा, गर्मी में गर्मी बहुत ज़्यादा। नो रेनफॉल कम है और स्कैंटी वेजिटेशन है, तो चारों ऑप्शन आपके सही हैं। ठीक है, मालपुरा करौली बेसिन प्लेन आपका कहाँ है। ठीक है, तो करौली आप जानते हो, मालपुरा करौली आप कहाँ पड़ेगा, आपका ये पड़ेगा बनास नदी का क्षेत्र। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक हो गया। उसके बाद मुझे लगता है कि चैप्टर बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। जी हाँ, इसके बाद हम लोग क्लाइमेट ऑफ राजस्थान देखेंगे, बट ये वीडियो नहीं, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो पहला जो चैप्टर था इसका हमने कंप्लीट कर दिया है। अगले वीडियो में फिर से आपसे मिलते हैं। अगर कोई डाउट है आपको, कुछ आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो या कोई बात है, तो आप बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।